भगवत गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 28। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परमं स्थानमुपैति चाद्यम्। भगवत गीता के अध्याय 8 और श्लोक नंबर 28 में यहाँ पे भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। यानी कि जो भी यह भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है उसमें वह वेदों का अध्ययन करता है, तपस्या भी करता है, दान पुण्य करता है और उसका जो जीवन है वह कुछ दार्शनिक हो जाता है, उसकी विचारधारा दार्शनिक हो जाती है, यानी कि वह ऐसे सकाम कर्मों को करता है तो उससे जो मिलने वाले फल हैं, यानी कि जो शुभ फलों की प्राप्ति होती है वह उन फलों को निश्चित ही प्राप्त करता है, उसमें वह बिल्कुल भी वंचित नहीं रहता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है। तो यह शक्ति है। यह किस बात की शक्ति है? यह भक्ति की शक्ति है। यानी कि जब व्यक्ति भक्ति में लीन होता है तो वह वेदों का अध्ययन करता है, उसको जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि इस वेद में क्या लिखा है, उस वेद में क्या लिखा है। तो वह अपनी इस जो उसकी एक प्रकृति बन जाती है, यानी कि भक्ति के द्वारा वह उस ज्ञान को प्राप्त करता है और उस ज्ञान से वह उस तपस्या में लीन होता है, उस दान में लीन होता है और उसका जीवन जो दार्शनिक महत्व को बढ़ा देता है तो उससे जो उसके मिलने वाले शुभ फल होते हैं वह उनको प्राप्त कर ही लेता है। और इन फलों के द्वारा वह क्या होता है कि वह एक जो भगवत का जो धाम है, यानी कि भगवत प्राप्ति का जो धाम है उस ओर वह निरंतर अग्रसर होता है। तो यह जो वेदों का अध्ययन है वह कहीं ना कहीं हमें भगवत प्राप्ति की ओर भी ले जाता है। तो ऐसा भगवत गीता के अध्याय 8 में श्लोक नंबर 28 में वर्णित है। सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है कृष्णा राशिफल और मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं ज्योतिष से संबंधित जानकारियों को देती हूँ, उसका नाम है एस्ट्रो टॉकीज। तो आप कृष्णा राशिफल और एस्ट्रो टॉकीज को लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।